हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसमें पढ़ेंगे हम VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं VSEPR थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? V फॉर होता है वैलेंस जैसे संयोजकता बोलते हैं, S फॉर सेल वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, R फॉर रिपल्सन थ्योरी जिसको बोलते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यानी इस थ्योरी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो देखो ध्यान से, जो VSEPR थ्योरी है, इस थ्योरी पर हम मॉलिक्यूल्स का क्या पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जिसमें क्या हो कि इसमें क्या होता है सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम को क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु मतलब होता है जैसे मान लो CO2 है, ठीक है, H2O है, तो इसमें क्या है कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु है और इसमें क्या है ऑक्सीजन। जैसे हम NH3 की बात कर लें तो इसमें N हमारा क्या है केंद्रीय परमाणु है, H क्या है सराउंडिंग एटम है, H2 क्या है सराउंडिंग एटम है। तो कह रहा सेंट्रल एटम पर लोन पेयर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर क्या हूं? अब्सेंट हूं, अनुपस्थित हूं। एक तो तरीका ये होगा, और दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हूं, उपस्थित हूं, प्रेजेंट हूं। और देखो जो VSPR थ्योरी है ये हमको क्या बताएगा? ये हमें बताएगा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में बताएगा। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नेम क्या होगा, स्ट्रक्चर नेम के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा? ये बताएगा मॉलिक्यूल का एंगल, यानी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है अपने सराउंडिंग एटम के साथ कितने एंगल से बन रहा है। इतना आपको VSPR की थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और देखो कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी आप नोट कर लो, जैसे जो आपको इस थ्योरी में पढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है इसके पास एक सिग्मा होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है इसके पास क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई होती है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके पास क्या होता है एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। और देखो क्या याद रखोगी, और याद रखना कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है SP के लिए एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, SP2 के लिए कितना होता है 120 डिग्री होता है, और SP3 के लिए कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इतना आप ये याद रखो। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो, अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा और याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण संख्या, और इधर क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, यह हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा। तो नंबर के लिए क्या, अगर 2 आए तो आप SP लिखना, अगर 3 आ जाए तो SP2 लिखना, 4 आ जाए तो आप SP3 लिखना, 5 आ जाए तो आप SP3D लिखना, अगर 6 आ जाए तो SP3D2 लिखना, और 7 आ जाए तो SP3D3 लिखना। ठीक है, इस चार्ट को क्या करो बना लो। ठीक है, इतना आपको क्या करना है तैयार रखना है। अब आपको हम देंगे ट्रिक, और क्या देंगे फार्मूला देंगे। तो उस ट्रिक और फार्मूले से क्या होगा आपका स्ट्रक्चर नेम, बॉन्ड एंगल, ठीक है, और स्ट्रक्चर सब कुछ क्या होगा फाइंड हो जाएगा। नोट कर लो। अब देखो जो फार्मूला है, जो फार्मूला आपके लिए काम करेगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो फार्मूले के लिए क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर, यानी हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर निकालने के लिए क्या करना है आपको कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, या हम बोल सकते हैं हाँ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो इस फार्मूले को आप अप्लाई करोगे तो जिससे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकलेगा, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकलेगा तो उससे हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा फिर उससे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो ये नोट कर लो, ये फार्मूला है, इसको याद रखोगे, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकलेगा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर सपोज कर लो जैसे इस फार्मूले से लगाकर 4 आया तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, sp3। अगर इस ये नंबर 5 आया तो क्या लिखेंगे, sp3d लिखेंगे, जो ऊपर लिखा था बॉक्स में 7 तक की। और जब हमारे हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा तब हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर पता हो जाएगा। तो उसकी एक और लास्ट ट्रिक बची है, उसको नोट कर लो, फिर देखना टॉपिक बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, ठीक है। VSPR पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई क्वेश्चन फंसेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करो, लास्ट ट्रिक है वो देख लो। देखो ध्यान से, ट्रिक कैसे लिखेंगे, लिखेंगे sp3d3 यानी ये 7 के लिए है, और sp3d2 ये 6 के लिए है, और फिर आएगा sp3d 5 के लिए है, फिर आएगा sp3 4 के लिए है, फिर आएगा sp2, फिर ये क्या है 3 के लिए है, और 2 के लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या हमारा है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण है, ठीक है, संकरण है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लोन पेयर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोन पेयर। ध्यान से देखना, इसके पास एक लोन पेयर दिखाया, इसके पास 1, 2 लोन पेयर दिखाया, इसके पास 1, 2, 3 लोन पेयर दिखाया, फिर इसके पास 1, 2 दिखाया, फिर इसके पास 1 दिखाया, ठीक है। तो नीचे क्या था, लोन पेयर था, इसके ऊपर क्या दिखाएंगे, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। यानी जब लोन पेयर क्या होंगे, 0 लोन पेयर का मतलब हुआ कि लोन पेयर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। और ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ये लोन पेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अब्सेंट के लिए देखो क्या है, इसके लिए नेम क्या आएगा, तो देखो ये 7 के लिए होता है, तो 7 को याद रखने का मतलब होता है कि 5 और 2 7, तो यानी 5 के लिए पेंटागोनल, 5 मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। फिर क्या आता है 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय मतलब 8 फलकों वाला। फिर 5 के लिए क्या याद रखोगे, 3 और 2। 5 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 को याद रखने का 3 और 2, यानी 3 और 2 के लिए क्या लिखोगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यानी 5 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यानी ट्राइगोनल का मतलब हो गया त्रिकोणीय, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय, बाई पिरामिडल का मतलब पिरामिडी, द्विपिरामिडी, बाई पिरामिडल, ठीक है। और इसके लिए क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। 4 के लिए क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल, यानी आपको हिंदी याद रखनी है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और 3 के लिए क्या याद रखोगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतल या समतली, त्रिकोणीय समतली, ठीक है। तो ये 0 लोन पेयर के लिए आप याद रखोगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाए, sp2 आए, तो आप 0 लोन पेयर पे बताओगे ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर आपका 4 आ जाए तो टेट्राहेड्रल, 5 आ जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल, 7 आ जाए तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो नीचे वालों को ट्रिक कैसे याद करोगे, तो इसके लिए याद रखोगे उनकी एक के लिए प्यारी, प्यारी, इसके लिए पारुल, उनकी प्यारी पारुल, फिर एक के लिए सी, और फिर 2 के लिए टी, फिर इसके लिए लाई, फिर एक के लिए पर, फिर इसके लिए बजी, और फिर एक के लिए
बजाई। यानी आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। तो उनकी से क्या याद रखोगे, उनकी से आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, यही वाला ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। अब प्यारी का मतलब हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिडल स्क्वायर, पिरामिडल स्क्वायर जिसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडी। इसकी संरचना कैसी होगी, वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी। और पारुल का मतलब होगा प्लेनर स्क्वायर, प्लेनर स्क्वायर यानी वर्ग समतली, वर्ग समतली। सी का मतलब आ जाएगा सीसा, सीसा शेप यानी सीसा शेप, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं, ढेकुली। एनसीईआरटी में देखना इसको ढेकुली आकृति मिलेगी, ठीक है, ढेकुली। और टी का मतलब हो गया टी शेप, टी शेप का मतलब टी शेप ही होता है। लाई मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, लीनियर का मतलब क्या हो गया, रैखिक। पर मतलब हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिडल ट्राइगोनल, पिरामिडल ट्राइगोनल यानी पिरामिडी, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी। बजी का मतलब हो जाएगा बेंट शेप, क्या हो जाएगा, बेंट शेप। ये भी बजी का मतलब बेंट शेप, बेंट शेप का मतलब मुड़ी हुई, बेंट शेप का मतलब क्या होता है, मुड़ी हुई आकृति, क्या हो जाएगी, मुड़ी हुई आकृति, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी कि उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। यानी उनकी का मतलब ऑक्टाहेड्रल, प्यारी मतलब पिरामिडल स्क्वायर यानी वर्ग पिरामिडी, पारुल मतलब प्लेनर स्क्वायर, सी मतलब सीसा हो गया, टी मतलब टी शेप, लाई मतलब लीनियर और पर मतलब पिरामिडल ट्राइगोनल, बजी मतलब बेंट शेप और बजी मतलब बेंट शेप। यानी आपको याद कर लेना है। अब ध्यान से देखो, जैसे सपोज कर लो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन 5 आया तो हम क्या करेंगे, sp3 लिखेंगे। अब sp3 का लोन पेयर कहेगा 1 है, तो एक लोन पेयर पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सीसा शेप। 2 लोन पेयर पे क्या हो जाएगा, टी शेप। 3 लोन पेयर पे क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। या सपोज कर लो sp2 आया, sp2 अगर 0 लोन पेयर पे तो ट्राइगोनल प्लेनर आंसर हो जाएगा, और अगर 1 लोन पेयर है तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंट शेप हो जाएगा। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आया 4 के लिए, अगर 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल आंसर बता देंगे, और अगर 2 लोन पेयर आया तो 2 लोन पेयर पे क्या बता देंगे, बेंट शेप बता देंगे। 1 लोन पेयर आया तो क्या बता देंगे, पिरामिडल ट्राइगोनल बता देंगे। तो ये ट्रिक आपकी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, रट्टा मार लो। इसके बाद देखो एग्जांपल्स देखो कि ये ट्रिक को फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों एग्जाम्पल देखो, जैसे अब हम क्या कराते हैं, एग्जाम्पल में पहला लिए जैसे CO2, ठीक है। तो CO2 में हमें सेंट्रल एटम, तो जिनकी संख्या कम होती है, जो मुखिया होता है, घर का मुख्य सदस्य होता है, उसकी संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसमें सदस्य कौन है, कार्बन। तो यहाँ से हम क्या लिखा, इससे बाहर क्या निकाले, कार्बन निकाला। और ऑक्सीजन, याद रखना बच्चों की जो हाइड्रोजन होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, और ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। 3 बातें याद रखना। अब देखना है ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये कार्बन क्या है हमारा, कार्बन है हमारा सेंट्रल एटम। और कार्बन की वैलेंसी, जो सेंट्रल एटम होता है उसकी जो वैलेंसी होती है, जो जिस ग्रुप में प्रेजेंट होता है उसके पास उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक की बात कर लें, BCNOF, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि ये आपका 3rd ग्रुप में आता है, तो B के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 4th ग्रुप में आता है तो 4 होंगे, 5th में आता है तो 5 होंगे, ऑक्सीजन में आता है तो जो 6 होंगे, फ्लोरीन है तो सबके पास क्या होंगे, 7 होंगे। यानी इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके सबके पास, ठीक है, सबके पास जो है क्या होंगे, इसके पास 7, इसके पास 6, इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 3, तो ये सब क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और सेंट्रल एटम में हमें क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो देखो कार्बन के कितने थे, 4 थे, चारों क्या हो गए, यूज हो गए। अब हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ये एक डबल बॉन्ड लगा है, इसके पास क्या है, 1 सिग्मा, और ये देखो डबल बॉन्ड लगा है, इसके पास भी क्या है, 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा क्या हो गए, 2 सिग्मा,
सेंट्रल एटम के पास कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए। अब देखो इस कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन थे, बचे नहीं बचे, 4 थे, चारों यूज हो गए, यानी इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो नहीं बचे तो क्या हो गया, 0 लोन पेयर। तो बराबर 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp। क्या लिखते हैं, sp। तो याद रखना जो sp होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर का मतलब रैखिक, ठीक है। तो पीछे जाकर आप नोट करके एक बात लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नोट करके आप लिख सकते हो कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज लीनियर। क्या होता है, ऑलवेज लीनियर होता है, ठीक है। सदैव क्या होता है, रैखिक होता है। सदैव कैसा होता है, रैखिक होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ये हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये क्या, 2 क्या निकला, ये 2 निकला हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर संकरण संख्या निकली, तो उसका संकरण क्या होगा, 2 के लिए क्या बताए थे, sp। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। और ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर नेम। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर नेम हो गया। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर नेम हो गया। किसका, मॉलिक्यूल का। ये CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो CO2 का ये स्ट्रक्चर नेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब एंगल की बात कर लें तो sp के लिए एंगल कितना आता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। तो ये क्या निकल के आ गया, एंगल निकल के आ गया, ठीक है बच्चों, नोट करो। फिर नेक्स्ट देखो दूसरा, जैसे SO2, ठीक है। SO2 में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। तो यहाँ पर लिखा सल्फर। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, क्योंकि क्या आता है, 6th ग्रुप में आता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। ऑक्सीजन 2 है तो डबल बॉन्ड से लगेंगे, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ये हमारा क्या था, सेंट्रल एटम था। अब हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम। तो देखो इसके पास 1 सिग्मा है और यहाँ भी 1 सिग्मा है। डबल बॉन्ड के पास क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 1 सिग्मा हो गया। तो 1 सिग्मा कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए, प्लस लोन पेयर कहता है। अब देखो सल्फर के पास 6 थे, 4 यूज हो गए और कितना बचा, यानी हमारे पास 1 लोन पेयर बच गया। लोन पेयर क्या होता है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अगर 2 जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के तो एक पेयर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर हो गए। तो यानी हमारे पास क्या है, 1 जोड़ा है तो यहाँ पर क्या है, 1 लोन पेयर। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारा निकल के आया कितना, 3। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। तो ये हमारा क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकल आया, क्या, sp2। अब sp2 का 1 लोन पेयर पे देखो जाके क्या होता है। तो पीछे स्ट्रक्चर में देखो sp2 पे 1 लोन पेयर पे क्या होता है। तो देखो स्क्रीन पे तुम्हारे आ रहा है स्ट्रक्चर, जो ट्रिक लिखे थे उस ट्रिक में देखो। तो देखो sp2 का 1 लोन पेयर पे क्या आ रहा है, बेंट शेप। क्या आ रहा है, बेंट शेप। तो इसका क्या हो जाएगा, बेंट शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंट शेप। यानी बेंट शेप का मतलब इसकी मुड़ी हुई आकृति हो जाएगी। इसकी कैसी हो जाएगी, मुड़ी हुई आकृति। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और एंगल की बात कर लो तो यहाँ से एंगल कितना निकलेगा, 120 डिग्री। एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कैसा होगा, 120 डिग्री। ऑक्सीजन क्या होंगे, 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, ठीक। NH3 अगला क्या है, NH3 में सेंट्रल एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लिखा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5th ग्रुप में आता है, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 5। हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हमको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो फार्मूला कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये, तो 1 2 3, यानी 3 हो गए सिग्मा, प्लस ये देखो 1 लोन पेयर बच रहा है, तो यानी इसके पास क्या हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। तो 3 और 1 मिलकर क्या हो गया, 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए क्या आता है, sp3। क्या आता है, sp3। तो sp3 इसकी संकरण निकल के आ गई। अब हमको sp3 का 1 लोन पेयर पे देखना है। sp3 का 1 लोन पेयर पर देखो जाके। तो इस पर से देखना, स्क्रीन पे देखो दिख रहा है तुम्हारे। तो पर का मतलब क्या हो गया, पिरामिडल ट्राइगोनल। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, पिरामिडल ट्राइगोनल, यानी त्रिकोणीय
पिरिमिडी, त्रिकोणीय पिरिमिडी क्या हो जाएगी, इसकी संरचना निकल के आ जाएगी। ठीक है, और एंगल की अगर बात कर लें sp3, तो इसमें एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा, लगभग अप्रॉक्स में होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग में होगा। अब 104 भी दिखाती हैं कुछ किताबें, कुछ 107 डिग्री दिखाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, लेकिन अप्रॉक्स क्या होगा, 9 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो H2O में क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, तो हम लिख लेते हैं ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से हम दिखा दिए। 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ये लग गया, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ये लग गया। हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 सिग्मा प्लस 1 और 1 2 लोन पेयर। तो 2 2 कितने हो गए, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है, 4। और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3। 4 के लिए क्या लिखते हैं, sp3, यानी H2O का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अब sp3 का 2 लोन पेयर पे स्ट्रक्चर देख क्या हो, sp3 का 2 लोन पेयर पे क्या देखो, स्ट्रक्चर देखो। तो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 2 लोन पेयर पे sp3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या दिया है, बोलो, बेंट शेप। क्या दिया है, बेंट शेप। बेंट शेप का मतलब क्या होगी, मुड़ी हुई आकृति, मुड़ी हुई आकृति। फिर CH4 देख लो नेक्स्ट। तो इसमें कार्बन क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। तो जैसे C पेयर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हम दिखा देंगे। एक हाइड्रोजन ये लगा, एक हाइड्रोजन ये लगा, और एक हाइड्रोजन ये लग गया, और एक हाइड्रोजन ये लग गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए क्या, सिग्मा। यानी हमको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना था पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर पर 1 2 3 4, तो यानी हो गए 4 सिग्मा प्लस एक भी इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, 4 थे, चारों यूज हो गए। तो क्या खाली इलेक्ट्रॉन कोई बचे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 0 लोन पेयर। तो 4 में 0 जोड़ा तो क्या आया, 4। 4 के लिए क्या आता है, sp3। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 निकल के आ गया हमारा। और sp3 का आप कहाँ देखेंगे, 0 लोन पेयर पे देखो, sp3 का 0 लोन पेयर यानी ऊपर वाले। तो sp3 के लिए क्या था, टेट्राहेड्रल। क्या था, टेट्राहेड्रल, यानी इसका स्ट्रक्चर नेम क्या होगा, ऊपर वाला टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय निकल के आ जाएगा। ठीक है, SF6। ठीक है, SF6 का देखो, तो देखो सल्फर इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। तो सल्फर पे कितने आ गए, 6, 1 2 3 4 5 और 6। और फ्लोरीन क्या है, 6 के 6 फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो फ्लोरीन इस तरीके से क्या हुए, सिंगल बॉन्ड से हम क्या करें, ऐसे जोड़ दिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सभी सिंगल बॉन्ड के पास क्या होगा, 1 1 सिग्मा होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गए, 6 हो गए सिग्मा प्लस। अब 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यूज हो गए, इसके पास बचे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या था, 0 लोन पेयर। तो 6 में 0 जोड़ा कितना आया, 6। और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बताए थे, बोलो, sp3d2। संकरण क्या आ गया, sp3d2 आ गया। अब sp3d2 का 0 लोन पेयर पे क्या देखना है हमको, लोन पेयर कितना है, 0। 0 लोन पेयर पे स्ट्रक्चर देखोगे ऊपर वाला, तो क्या निकल के आएगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या निकलेगा, ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय। क्या निकल के आएगा, अष्टफलकीय संरचना निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ClF3। नेक्स्ट देखो ClF3। तो इसमें Cl जो क्लोरीन है वो क्या हमारा सेंट्रल एटम है। तो हम यहाँ पर लिखा Cl, और Cl के पास कितना होता है, 7th ग्रुप में आता है। तो इसके पास कितने हो गए, 7 हो गए। तो यानी 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। 3 फ्लोरीन लगे, तो 1 फ्लोरीन हम ये लगा दिए, ठीक है, और 1 फ्लोरीन सपोज करो ये लगा दिया, और 1 फ्लोरीन हम ये लगा दिए। 3 फ्लोरीन थे, आप कहीं भी लगा सकते हो, ये ना सोचना एक ही साइड में लगा दिया, आप 3 डायरेक्शन में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हमको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो देखो 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गए सिग्मा, और प्लस
एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लोन पेयर, तो 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया। 3 और 2 5, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया, 5। अब 5 के लिए हमारा संकरण क्या होता है, sp3d। क्या होता है, sp3d। अब sp3d का 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर पे स्ट्रक्चर देखो, तो 2 लोन पेयर पे देखो क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है। तो क्या दिखेगा आपको, क्या मिलेगा, टी शेप। इसके स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, टी शेप। इसकी क्या होगी, संरचना होगी। संरचना यानी कैसी होगी, ये टी आकृति की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है NH4+। तो NH4+ का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन को यहाँ लिखा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, प्लस। प्लस का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कम हो गया। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम हो गया, यानी अब कितने रह गए, 4। 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये N+ का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गए, 4 हो गए सिग्मा, और प्लस इलेक्ट्रॉन अब एक भी बचे नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 लोन पेयर हो गया। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 4 के लिए क्या आया, sp3। तो संकरण क्या आ गया, sp3 आ गया। sp3 का 0 लोन पेयर पे देखेंगे, तो sp3 का जब 0 लोन पेयर पर देखेंगे, तो sp3 का 0 लोन पेयर पे क्या आया था, ऊपर देखो तो क्या आया था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। क्या निकल के आया था, चतुष्फलकीय निकल के आया था। BrF5। BrF5 में क्या हो गया, Br हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम, इसकी संख्या कम है, तो यहाँ पर लिखे Br। Br पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लिए। 5 फ्लोरीन लगे, तो देखो 5, एक फ्लोरीन ये लगा दिया, एक फ्लोरीन ये लगा दिए, एक फ्लोरीन ये लगा दिया, एक फ्लोरीन इधर लगाया और एक फ्लोरीन ये लगा दिए। तो 1 2 3 4 5 लगा दिए। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गए सिग्मा, और प्लस एक, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बचे, इसका मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का बच गया। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 के लिए हमारा क्या निकलता है, sp3d2। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। अब 6 sp3d2 का एक लोन पेयर पर देख लो, तो एक लोन पेयर पर जब देखोगे जाके, तो आपको क्या मिलेगा, उनकी प्यारी। तो प्यारी मतलब क्या था, पिरामिडल स्क्वायर। इसकी संरचना क्या होगी, पिरामिडल स्क्वायर, यानी वर्ग पिरामिडी संरचना होगी। वर्ग पिरामिडी क्या होगी, इसकी संरचना होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा, आप उसका क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। उस हाइब्रिडाइजेशन संकरण से क्या करोगे, लोन पेयर पे जाके उसका स्ट्रक्चर नेम ट्रिक से देख लोगे, बस वही उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर नेम निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जो है दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, उन्हें करना और कमेंट बॉक्स में जैसा भी हो रिप्लाई करना। ठीक है।